नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। हाल ही में भारतीय नौसेना को एक बड़ा लॉस हुआ है। 6000 करोड़ की हमारी फ्रिगेट, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, बुरी तरीके से डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है आईएनएस ब्रह्मपुत्र। 2000 में, साल 2000 में ये हुई थी कमीशन। 24 साल तक लगातार भारत की सर्विस करती आई है ये शिप। अपनी क्लास में स्टेट ऑफ द आर्ट शिप है ये, बहुत ही पावरफुल शिप है। आप इमेजिन कर सकते हैं 6000 करोड़ रुपीस, ये एक छोटा अमाउंट नहीं होता एक 3850 टन डिस्प्लेसमेंट वेट वाली शिप के लिए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये अब हाल हो चुका है आईएनएस ब्रह्मपुत्र का। हाल ही में ये एक मुंबई के पोर्ट में थी, वहां पे डॉक रखी थी। अचानक से ये साइडवेज गिर जाती है और लिटरली लंबे समय तक ये पानी के नीचे ही रहती है। और अभी देखिए नौसेना समीक्षा करेगी कि कितना लॉस यहाँ पर हुआ है, क्या हम सैल्वेज कर पाएंगे इस शिप को, क्योंकि अगेन जिस तरीके से ये शिप गिरी है ये बहुत अननेचुरल होता है। अनफॉर्चुनेटली एक सेलर भी मिसिंग है, ढूंढा जा रहा है कि वो सेलर कहाँ पे है। और भारत के लिए ये ट्रैजिक इसलिए है क्योंकि पिछले 10-12 साल में आप देखोगे ना, लगातार हमारी कोई ना कोई सबमरीन, कोई वॉरशिप लगातार डैमेज हुई है और इससे देखिए करोड़ों रुपए का लॉस होता है। अभी हाल ही में बजट आया, टैक्सेस फिर से बढ़ा दिए गए हैं। स्पेशली इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें, इंडिया में बहुत हाई टैक्सेस हैं, मगर एट द सेम टाइम हमारा जो डिफेंस बजट है ये भी $100 बिलियन के आसपास नहीं है। और फिर हम देखते हैं ऐसे दृश्य कि 6000 करोड़ की शिप ये इस तरीके से साइडवेज गिर गई है और अभी पता भी नहीं है कि ये शिप वापस भारत को सर्व कर पाएगी या फिर नहीं। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि अच्छा ठीक है ये शिप बस टिल्ट हो गई है ना साइड को, तो इतना डैमेज हुआ नहीं होगा, नहीं बहुत डैमेज हो चुका है। क्योंकि सबसे पहले तो भीषण आग लग गई थी इस शिप में। इंटरनली जो भी इसके सिस्टम्स थे हमें पता नहीं है कि उन पर कितना डैमेज हो रखा है। क्या ये शिप अब बस स्क्रैप बन के रह जाएगी या फिर वापस हम इसे खड़ा कर पाएंगे, इसमें कितना पैसा लगेगा, वी डोंट नो। और अब मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूँ। ये लिस्ट देखकर आप जेन्युइनली शॉक्ड हो जाओगे और आप सोचोगे कि इतनी सारी हमारी वॉरशिप्स हैं, सबमरीन्स हैं जो रिसेंटली डैमेज हुई हैं। नाउ 2013 में अगर हम जाएं तो आईएनएस सिंधु रक्षक, भारत की सबमरीन, इसमें आग लग गई, मैसिव डैमेज हुआ और ये वापस सर्व नहीं कर पाई भारतीय नौसेना को। फिर उसके बाद 2013 में ही आईएनएस कोनकान, एक और शिप, यहां पर भी आग लग गई और हैवी डैमेज हुआ। फिर 2014 में आते हैं हम, सिंधु रत्न, एक और किलो क्लास सबमरीन, जहां पे आग लग गई थी और अनफॉर्चुनेटली 2 हमारे ऑफिसर्स ये वीर गति को प्राप्त हो गए। आईएनएस विराट, अभी जो हमारा डीकमीशन हो चुका है एयरक्राफ्ट कैरियर, इसमें भी एक माइनर आग लग गई थी 2016 में। फिर इसी साल में अगर हम देखें तो आईएनएस बेटवा, एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट, इसका भी एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो गया था अनडॉकिंग करते टाइम इन मुंबई, जिसकी वजह से 2 लोगों की मृत्यु हुई और 14 इंजरीज आई। और मुझे याद है इस इंसिडेंट के बाद इंडिया में पहली बार ये इशू रेज किया गया था कि शिप हैंडलिंग के टाइम में क्या हम प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो करते हैं, क्या हमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इंडिया में शिप हैंडलिंग का जो प्रोसेस है क्या हमें इसे अपग्रेड करना चाहिए। क्लियरली लगता नहीं है कि हमने इस पर भी ज़्यादा तरक्की करी है। फिर 2018 में आईएनएस शिवालिक का एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ, 2022 में आईएनएस रणवीर का एक एक्सीडेंट हुआ और 2023 में हमने देखा कि आईएनएस सह्याद्री, यहाँ पर भी आग लग गई थी। तो देखिए जो लिस्ट है ये बहुत ज़्यादा कंसर्निंग है कि लगातार इस तरीके से हमारी इंडियन नेवी के जो एसेट्स हैं, जो हमारी वॉरशिप्स हैं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वेल इसका आंसर काफ़ी हद तक सिंपल है। हमारी वॉरशिप्स बहुत ज़्यादा पुरानी हो रही है। कई वॉरशिप्स 20-25 साल पुरानी हैं और अब लगातार इनसे रिलेटेड जो एक्सीडेंट्स हैं ये भी बढ़ते जा रहे हैं। अब देखो इशू यहाँ पर ये आता है, वैसे मैं बहुत ही जल्द हो सकता है कि कुछ ही घंटों में इंडिया का जो डिफेंस बजट है उससे रिलेटेड एक प्रॉपर वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। वहाँ पर ऑब्वियसली आपने बात नोट कर ली होगी कि $100 बिलियन के डिफेंस बजट के हम लोग आसपास भी नहीं है ना। और चिंता की बात यह है कि इस बार जो कैपिटल गेन्स टैक्स है इसमें बढ़ोतरी हुई है, बट एट द सेम टाइम डिफेंस बजट ना के बराबर बढ़ाया गया है। तो कल को जब डिफेंस बजट बढ़ाया जाएगा तो ओवरऑल टैक्स में क्या बहुत ही बड़ा जंप आएगा क्या। तो अगेन दिस इज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। और मैं साफ साफ यहाँ पर कहूँगा जो एजिंग हमारी सबमरीन फ्लीट है, जो वॉरशिप्स हैं, इससे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी कंसर्न भी आ रहा है। और इधर आप देख पाओगे शिवालिक क्लास को अगर हम इग्नोर कर दें तो तलवार क्लास और ब्रह्मपुत्रा क्लास की बहुत सारी जो वॉरशिप्स हैं ये कई दशक पुरानी हो चुकी हैं। तो चाइना देखिए वैसे ही नंबर्स में हमसे काफ़ी आगे है, इनके पास
45 फ्रिगेट्स हैं और पाकिस्तान के पास 9 फ्रिगेट्स हैं। हमारे पास गिनती की 11-12 फ्रिगेट्स हैं, उनमें से भी हमारी जो करंट फ्रिगेट्स है अगर इस तरीके से डैमेज हो जाएगी तो देखिए सिक्योरिटी कंसर्न साफ साफ आएगा। दिस इज एन इशू दैट वी नीड टू एड्रेस और होपफुली जब इस पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो हम एक प्रॉपर एक्शन भी लेंगे ताकि ऐसे इंसिडेंट्स फ्यूचर में ना हो। और फाइनली आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि जिस तरीके से समर ओलंपिक्स है, विंटर ओलंपिक्स है, अब वीडियो गेम्स के ई स्पोर्ट्स के भी ओलंपिक्स हुआ करेंगे। पहला ये जो इवेंट है ये 2025 में होगा। आपको बताना है कि कौन सा देश होस्ट करेगा ये इवेंट। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, चाइना या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि इतिहास में पहली बार स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया है स्टडी आईक्यूज कंप्लीट पैकेज। देखिए यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने में आपको बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरना होगा। प्रीलिम्स, मेंस, साथ में ऑप्शनल, फिर इंटरव्यू भी आएगा। स्टडी आईक्यू आपके लिए यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए एक कंप्लीट पैकेज लेके आया है। सिंपली क्या करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये लिंक, यूपीएससी लाइव जीएस फाउंडेशन एंड ऑप्शनल कॉम्बो बैच। आज से पहले स्टडी आईक्यू ने कभी भी ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया था, मगर इस यूनिक पैकेज के अंदर आपको एडवांटेज ये मिलता है कि 30 महीने का कोर्स आपका होगा, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का, और साथ ही साथ ऑप्शनल भी 30 महीने का ही होगा। ऑप्शनल का अगर आप कोर्स अलग से परचेज करते हो स्टडी आईक्यू पे तो उसकी वैलिडिटी होती है यूजुअली 15 महीने की, मगर इस कॉम्बो पैकेज में आपको 15 मंथ्स अपने आप एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। और स्टडी आईक्यू आपको ये भी सहूलियत देता है कि देखिए ऑप्शनल चूज करना आसान नहीं होता। कई लोग सोचते हैं कि ऑप्शनल में उनके लिए फिलोसॉफी जरा सही है, कई लोग सोचते हैं कि परहैप्स ऑप्शनल में हिस्ट्री एक अच्छी चॉइस होगी। तो स्टडी आईक्यू आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये देता है कि आपने ये कोर्स परचेज कर लिया, आप अपनी परचेज के 15 दिन के अंदर अंदर चाहो तो अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हो। तो अगर ये कोर्स परचेज करने के 10 दिन बाद भी आपके माइंड में ख्याल आता है कि मुझे फिलोसॉफी नहीं लेना एज माई ऑप्शनल, मुझे शायद हिस्ट्री लेना है या फिर ज्योग्राफी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मुझे चेंज करना है, तो स्टडी आईक्यू ये भी फ्लेक्सिबिलिटी आपको देता है। आप 15 दिन के अंदर अंदर अपना ऑप्शनल चेंज भी कर सकते हैं। तो दिस इज द कंप्लीट यूपीएससी सॉल्यूशन बाय स्टडी आईक्यू। ऑब्वियसली जो यहाँ पर प्राइस लिखा है, डोंट पे दिस, सिंपली यहाँ पर कोड आप डालेंगे PD10 और प्राइसेस बहुत ज़्यादा गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, इंटरव्यू सब कुछ कवर कर रहा है स्टडी आईक्यू। सो यूज द कोड PD10 एंड स्टार्ट योर यूपीएससी जर्नी। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।